धुलते धुलते भी बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, कपड़े धुलते धुलते भी बोलो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। एक गुरुजी के 2 चेले थे। अब दोनों चेले, गुरुजी ने कहा नाम जपा करो, तो दोनों जपते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। तो एक चेले का इतना अभ्यास हो गया कि वह शौच के लिए जाता था तो शौच के लिए बैठता था तो भी बोलता रहता था सीताराम 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 सीताराम। तो उसके बाजू वाले दोस्त ने देखा, गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये ऐसा आदमी है शौच के लिए बैठता तो भी सीताराम सीताराम बोलता है। गुरुजी ने डांटा, क्यों रे, शौच के लिए बैठता तो भी सीताराम सीताराम बोलता? जी गुरुजी क्या करूं, आदत हो गई है, वो जीव में अब आदत हो गई। गुरुजी बोले ना शौच के समय ना बोला कर। अच्छा ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन गया शौच के लिए तो अपनी जीभ पकड़ के बैठा। उसके दोस्त ने कहा गुरुजी बड़ा गंदा आदमी है ये, शौच के लिए जाता है जीभ पकड़ के बैठ जाता है। गुरुजी ने कहा क्यों, तू शौच के लिए जाता है तो जीभ पकड़ के क्यों बैठ जाता है? गुरुजी क्या बताऊं, आदत हो गई है। आपने कहा था शौच के समय सीताराम सीताराम नहीं बोलना, पर ये जीभ में से तो बार बार वही निकलता तो मैं जीभ पकड़ के बैठ गया कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। तब गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, बेटा तू सब जगह सीताराम बोला कर, तेरे जैसे भक्त ही चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, शौच के समय भी यदि कोई सीताराम कहे, नारायण नारायण कहे, तो भी उसमें दोष नहीं है। आपको छूट है कि आप उस समय भी, शौच के समय भी भगवान का नाम बोल सकते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 24 घंटे किसी भी हाल में शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, किसी भी हाल में भगवान का नाम जपा जा सकता है। भगवान का नाम तो केवल मंगलकारी है, वह मंगल ही मंगल करता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा भी कोई नाम जपे, मरा 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 मरा, तो भी उसका कल्याण हो जाए। सीधा तो छोड़ दो, राम सीधा है, राम का उल्टा क्या हुआ, मरा मरा। अब मरा मरा कोई जपे, मरा 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 मरा, यदि कोई उल्टा भी नाम जपता है तो उसका भी कल्याण निश्चित है। इसलिए आपको क्या जपना है मेरी माँ, केवल नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम जप की बड़ी महिमा है। आज राधा अष्टमी के पावन दिन में आप संकल्प लीजिए कि आपको सांसें पूरी होने के पहले 100 करोड़ नाम जप पूरा करना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि आपकी नाम में श्रद्धा हो गई, आस्था हो गई, तो आप कभी नरक नहीं जाएंगे और आपसे कोई पाप नहीं होगा। और जीवन में रही सफलताओं की बात, नाम पे विश्वास करके देखिए मेरी माँ, आप इतनी ऊंचाइयों में जाएंगे, आपके बच्चे इतनी ऊंचाइयों में जाएंगे। जो भगवान के नाम का आश्रय लेगा वह ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा जिसकी ना आपने ना हमने कभी कल्पना भी नहीं की। ठाकुर जी वहां पहुंचाएंगे। केवल नाम जप करिएगा, हमें कुछ ना आवे पर नाम जप करना आवे। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग बहुत बुरा है, हम तुझे यहाँ से मार के भगाएंगे। कलयुग बोला महाराज मैं लाख बुरा हूँ पर मुझ में एक अच्छाई है, नाम की महिमा है। अच्छा तो फिर एक काम कर, मैं तुझे रहने के 4 कमरे बनवाता हूँ। कलयुग कहाँ कहाँ रहा जरा ध्यान से सुनिए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, द्यूतम, जहाँ जुआ होता है वहाँ कलयुग होता है। इसलिए जुआ बिल्कुल ना खेलना, जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। यहां पंजाब में भटिंडा में लोग जुआ खेलते हैं कि नहीं, हाँ या ना? नहीं। हमने कल ही एक पार्क में देखा, बूढ़े बूढ़े लोग जुआ खेल रहे थे, कल देखा अपनी आंखों से। हाँ, और जितने लोग खेल रहे थे सब एक्सपायरी डेट वाले थे, कोई काम धाम है नहीं इनका, सब एक्सपायरी डेट वाले थे, बूढ़े ठेले। एक सज्जन से हमने कहा क्या कर रहे हो, बोले जुआ खेल रहे हैं। बोले महाराज जुआ नहीं, टाइम पास है, टाइम पास। ये टाइम पास, हम लोग ताश से टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा टाइम पास करने की उम्र बची है, ये दाढ़ी मूछे पक गई, दांत वांत दिख रही, अब टाइम पास कर रहे हो। अब आप क्या टाइम पास करोगे, अब तो टाइम खुद आपको ही पास करने वाला है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है, नाम जपने की है। नाम जपो, भगवान का आश्रय लो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो, फिर देखो कल्याण होगा।
ये बूढ़े लोग माला जपते नहीं है, ताश घुमाते रहते हैं। और याद रखना मेरी माँ, ये जो पत्ते होते, ताश के पत्ते होते हैं ना, ताश की गड्डी बिखर जाती है। जो ताश खेलता है, जैसे ताश की गड्डी बिखर जाती है, उसकी जिंदगी भी ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है। ना घर का बचता है ना घाट का। जुआ खेला था कौरवों ने, नाश नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ। जुआ खेला था कौरवों ने, शकुनी मामा ने भी तो पासे फेंके थे, भांजे पासे फेंक रहा हूं तुम्हारे पक्ष में आएंगे। क्या परिणाम हुआ? सर्वनाश हो गया। किसने किया? जुआ ने किया। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची, किसके कारण? जुआ के कारण। महाभारत जैसा सर्वनाश करने वाला युद्ध हुआ, कारण कौन था? केवल जुआ कारण था। इसलिए कान खोलकर सुन लेना मैया, जुआ ना खेलना। आजकल तो माताएं भी जुआ खेलने लगी, पत्ते खेलने लग गई। इनका भी टाइम पास नहीं होता, ताश के पत्ते खेलोगी। लो, घोर कलयुग चल रहा है। कह देना उन लोगों को, जुआ खेलने वालों को, नुकसान किसी का नहीं होगा। पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने जैसे धृतराष्ट्र की आंखों के सामने सर्वनाश हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने भी सर्वनाश होगा यदि जुआ का सहारा लिया। इसलिए कहता हूं भगवान का सहारा लो, जुआ का नहीं। कलयुग का पहला ठिकाना जहां जुआ, वहां कलयुग। इसलिए जुआ बिल्कुल ना खेलें। आपके बच्चे जुआ ना खेलें। जुआ खेलते हुए मिल जाएं तो जहां जुआ खेल रहे वहां से जूतों की मार लगाते हुए घर तक लाओ बच्चों को, तब ये जुआ की लत छोड़ेंगे। आजकल माँ बाप दंड ही नहीं देते। आजकल तुम्हारा बेटा गलतियां करता है पर तुम्हें तो नजरअंदाज करना है। याद रखना मेरी माँ, मेरे टीचर ने, मेरे गुरु ने बचपन में एक बढ़िया सी कहानी सुनाई। बहन से कहो जरा मोबाइल पे बात ना करें। मेरे बचपन में जब मैं 6वीं क्लास पढ़ रहा था, 7वीं क्लास, ये तब की घटना है। हमारे टीचर ने एक छोटी सी कहानी सुनाई, आज आपको काम पे आएगी इसलिए सुना देता हूँ। एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक माँ थी और एक बेटा था। उस माँ का एक ही बेटा था, बाप था नहीं, अकेली माँ और अकेला बेटा। माँ ने पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए बेटे को भेजा तो बेटा वहाँ से पेंसिल चुरा के ले आया। दूसरे दिन भेजा माँ ने, स्लेट बच्चा चुरा के ले आया। तीसरे दिन बैग चुरा के ले आया। माँ बड़ी प्रसन्न होती, बेटा कुछ खरीदना नहीं पड़ा, तू तो बड़ा कमाऊ है, खूब कमाता है। और स्लेट ले आया, पेंसिल ले आया, सारी बुक ले आया, कुछ खरीदना नहीं पड़ा। वह बच्चा बहुत बड़ा डाकू बना, बहुत बड़ा चोर बना। एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और जेल पर बंद किया और आजीवन कारावास दे दिया। सदा के लिए जीवन भर तुम जेल में रहोगे। उससे पूछा गया तेरी कोई आखिरी इच्छा है? बोले माँ से मिलना है। माँ दौड़ी दौड़ी आई, माँ को लगा जेल में भी हाथ साफ किया होगा। आई माँ, हाँ बेटा क्या है? माँ ने कहा क्या है? बेटे ने कहा अपना कान दिखाओ, हम कुछ कान में कहना चाहते हैं। तो माँ ने कान ऐसे किया, बच्चे ने कान को काट लिया, मुंह में दबाया और इतना कस के कान को दबाया, माँ के कान को काट लिया, कान अलग ही कर दिया। माँ चिल्लाई, बच्चा क्या करता है? माँ के कान काट लेता है। रोता हुआ बच्चा बोला, माँ जब पहली बार चोरी की थी उस समय गाल में 2 थप्पड़ लगा के तूने मुझे डांट दिया होता तो मैं इतना बड़ा चोर ना बनता, आज समाज की सेवा कर रहा होता अच्छा व्यक्ति बन करके, तूने मुझे चोर बनाया है। यदि तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पर चला जाए तो तुम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि तुमने ही उसे इस रास्ते में भेजा है। यदि बेटा आतंकवादी हो जाए तो ये समझ लेना माँ बाप के कारण आतंकवादी बना। चोर है गया तुम्हारा बेटा हो गया तो माँ बाप के कारण चोर हो गया। बलात्कारी हो गया बेटा तो तुम्हारे माँ बाप की गलती के कारण हो गया। हाथ जोड़ के कहता हूँ, सही समय पे सही शिक्षा नहीं दोगे, परिणाम बुरा होगा। जुमाड़ी हो गया तुम्हारा बेटा तुम्हारी गलती के कारण, क्यों नहीं डांटा? बचपन में बच्चों को डांटा करो, समझाया करो, सिखाया करो। थोड़ा सा डर जरूरी है। भाई बिन हो ही न प्रीत। हनुमान राम जी समुद्र के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, समुद्र मानता ही नहीं, बाण निकाल लिए तो कांपता हुआ आ गया। भाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। बच्चों से प्यार करना चाहिए जहां प्यार की जरूरत है, जहां डांटने की जरूरत है सही समय पर डांट भी चाहिए। यदि नहीं डांटोगे, सही जानकारियां बच्चों की आप तक नहीं पहुंचेंगी, बिगड़ जाएंगे। बाद में रोते ना बैठ जाना कि बेटा बिगड़ गया। उसके बिगाड़ने में तुम्हारी लापरवाही है। तुम और पत्ते खेल लो, ताश तुम खेल लो तो बच्चे तो संस्कारी होंगे नहीं। इसलिए हर माँ बाप को बच्चों को भी समय देना चाहिए। बच्चे कहाँ बैठते हैं, किन से मिलते हैं, कैसी बातें करते हैं, उनसे बातचीत करो। मोबाइल पर क्या देखते हैं? आजकल मोबाइल पर अच्छी चीज़ें कम, बुरी चीज़ें ज़्यादा देखी और सुनी जाती हैं। इसलिए बच्चों के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चों को मोबाइल दीजिए पर वही जिससे केवल बात हो सके।
इंटरनेट की जरूरत पड़े तो घर पे इंटरनेट की सुविधा अपनी आंखों के सामने दीजिए, ताकि आपकी आंखों के सामने इंटरनेट का प्रयोग करें और आपकी आंखों के सामने वह रहें। आपकी आंखों से ओझल हुए तो वह पता ही नहीं, फिर तो अंधकारमय जीवन है कि वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। मर्जी आपकी है, रास्ता बताना हमारा काम है। धन से धर्म भी होता है, धन से अधर्म भी होता है। बच्चों का सही समय पर सही ध्यान, सही संस्कार ना दिए गए तो बिगड़ जाएंगे, जीवन भर के लिए होगा फिर वो। इसलिए संस्कार जरूरी है। तुम्हारे बच्चे अंडा खाने लग गए हैं, तुमने मारा नहीं, एक थप्पड़ गाल में अंडा खाता, पागल। अंडा खाना किसने खिलाया, किसने सिखाया? माँ, अंडा में प्रोटीन होता, पागल। जितना प्रोटीन अंडा में होता है, पढ़ के देख ले, साइंस गूगल करके देख ले, उतना ही प्रोटीन, उतनी ही ताकत केला में और रोटी में पाई जाती है जितना अंडे में पाया जाता है। हाँ, मूर्ख बना रहा है तुम्हारा बेटा तुम्हें, पढ़े लिखे होने के नाम पे तुम्हें ठग रहा है तुम्हारा बेटा। कहता है माँ अंडे में शक्ति ज्यादा होती है। बताओ जरा, तो मूर्ख ना बनी रहना माँ। अंडे से ज्यादा प्रोटीन, अंडे से ज्यादा शक्ति रोटी में और केला में होती है, दूध में होती है। दूध पिलाओ एक गिलास, अंडा की जगह केला खिलाओ, एप्पल खिलाओ, सेब खिलाओ। हाँ, कि केवल अंडा ही काम करेगा। मांसाहार ना करना मेरी मां, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, जुआ। जहां जुआ वहां सर्वनाश। जुआ ना खेलना, हम समझा रहे हैं, नहीं समझोगे तो फिर मर्जी आपकी। कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, शराब। पंजाब में शराब पीते हैं कि नहीं लोग? मैं ये बताओ, आप लोग पीते हैं शराब? शराब पियोगे तो नाश नहीं, वहां भी सर्वनाश की सुविधा है। शराब ना पीना साहब, शराब पियोगे सर्वनाश हो जाएगा। आजकल लोग ना शराब बहुत पीते हैं, छोटे छोटे बच्चे शराबी हो गए अपने दोस्तों यारों की संगत में। अरे महाराज जी, मैं शराब पीता नहीं हूं, मेरे दोस्त लोग कभी कभी यारी दोस्ती में पी लेते हैं। हम कहते हैं भाई, ऐसे लोगों की दोस्ती यारी करना ही क्यों जो शराबी हो? अच्छे लोगों की दोस्ती यारी करो, शराबियों की दोस्ती यारी क्यों करते हो? शराब ना पीना मेरी मां, शराब बुद्धि को बिगाड़ देती है। मैं एक भारत की सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, इतिहास के पन्नों में आप उलट के देख लेना, ये कथा मिल जाएगी। मैं राजा का नाम तो नहीं जानता, कथा पूरी जानता हूं, कथा आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। ये भारत का इतिहास बोल रहा हूं, जिसे पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया जाना चाहिए था। भारत का एक राजा, उनके 2 बेटे थे, बड़े पहलवान। उस समय मुगलों का शासन था, दिल्ली के लाल किला में मुगलों का झंडा लहराता था, सारे भारत की तरफ मुगलों की नजर थी। भारत का एक राजा, अपने मुगलों ने बुलाया कि आप आओ, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। वह क्षत्रिय राजा गया तो वह मुगल जो था राजा शासक, उसने कहा जरा अपना चमत्कार दिखाओ कि तुम कितना पराक्रम रखते हो। उसने कहा भेजो। मुगल राजा ने अपने 10 लोगों को भेजा और इस एक आदमी ने 10 लोगों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। अरे ये तो बड़ा पराक्रमी है। 20 को भेजा, ढेर कर दिया। 30 को भेजा, ढेर कर दिया। मुगल राजा घबराया, बोले तुम जैसे कितने योद्धा हैं? बोले हमसे भी बड़े बड़े योद्धा हैं। कौन? बोले हमारे 2 बेटे हैं, दोनों हमसे भी बड़े बड़े योद्धा। अच्छा, हाँ बड़े बड़े योद्धा। अच्छा जी, बुलाओ। दोनों बेटों को बुलाया गया और एक बेटे से लड़ने के लिए 50 लोगों को भेजा गया। मुगल की 50 लोगों की टुकड़ी एक भारत के योद्धा से लड़ रही है और एक ने पलक झपकती 50 को ढेर कर दिया। एक ने 50 को, दूसरे ने 50 को। 100 मारे गए, फिर 100 आए, 100 मारे गए, फिर 200 आए, ढेर कर गया। मुगल घबरा गया कि ये तो 2 ही हम सब पे भारी हैं, क्या किया जाए। मुगल शासक था, ये तो गलत करना ही जानते हैं। जब ये हमारे योद्धा लड़ रहे थे तो पीछे से आकर मुगल के अपने संतरी ने इन दोनों बच्चों का सिर काट दिया। पर आश्चर्य मानिएगा, गूगल में करके देख लीजिएगा, ये कथा आ जाएगी। दोनों का सिर कट गया, लेकिन वह क्षत्रिय बालक सिर कट जाने के बाद उनका धड़ लड़ता रहा और मुगलों की सेना को
तबाह करता रहा, मारता रहा, धड़ धड़ लड़ता रहा। मुगल राजा घबराया, अरे ये तो गजब हो गया, इनका धड़ काम कर रहा है, सिर तो पड़ा है और ये धड़ से लड़ते जा रहे हैं, और सही निशाना सही सब कुछ। तो किसी से पूछा, क्यों जी ये सब क्या है? बोले इनके जो कुल देवी है, इनकी कुल देवी इनकी रक्षा कर रही है। बोले कैसे काम बनेगा? बोले इनके धड़ों पर जरा शराब का छिड़काव करा दो। सुनिएगा, शराब जिसे तुम पीते हो, शराब का छिड़काव करा दिया जाए तो ये धड़ गिर जाएंगे। मुगल ने तुरंत शराब बुलाई और शराब का छिड़काव उनके धड़ों पर कराया, वह धड़ धड़ाम से गिर गए। इतिहास के पन्नों में यह कथा दर्ज है। मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं, जो भारत की घटना है वह आपको सुना रहा हूं। अब मैं शराब का साइड इफेक्ट आपको बोल रहा हूं। जिनका धड़ लड़ रहा था उस धड़ को भी निष्क्रिय किसने कर दिया? शराब ने। पूछा गया कि शराब ने क्यों निष्क्रिय कर दिया, धड़ क्यों गिर गए, शराब में ऐसा क्या है? बोले इनकी जो देवी है वह पवित्र देवी है, ये पवित्र वैष्णव भगवान के उपासक हैं, इनके यहां अशुद्धि नहीं चलती, शराब को तो ये स्पर्श भी नहीं करते, और शराब इन्होंने छू लिया तो इनकी देवी ने इनका साथ छोड़ दिया। ईश्वर भी अपने हाथ खींच लेते हैं। कब? जब आप रास्ता गलत अपनाते हो। यदि सही रास्ते में हो ना मेरी मां, ईश्वर साथ देंगे। मैं पंजाब की एक घटना आपको सुना दूं। ईश्वर देखो सत्य के साथ होते हैं। दारा सिंह का नाम सुना होगा। एक सिख भाई, नाम था दारा सिंह। नाम में हो सकता है मेरी समझ में त्रुटि हो जाए, पर कहानी कथा बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूं। दारा सिंह नाम के सिख भाई थे। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, गुरु नानक देव जी के पक्के चेले। मुगलों ने आए, मुगलों ने कहा सिख भाई से, अपनी पगड़ी उतार और मेरे कदमों में डाल दे और मेरा मुस्लिम धर्म अपना ले। यदि तू अपना लेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सिख भाई ने कहा ना, हमारा सिर कट जाएगा पर हमारी पगड़ी झुकेगी नहीं, हमारा माथा तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी के चरणों में झुकता है और हमारे गुरु हमारे रक्षक है। कह दिया अपना धर्म बदल लो, मुसलमान बन जाओ, नहीं मार डालूंगा, मार डालो। चक्री थी गोल, उस चक्री पे हाथ बांध दी ऐसे और घुमाया शरीर की चक्री ऐसे। मुगल बड़ा अत्याचार किए हैं भारतवासियों पर। चक्री थी, उसमें हाथ पांव बांध दिए और घुमाया तो पिस गया। पीछे से भी चक्री थी, पिस गया, हड्डी टूट गई, पूरी हड्डियां टूट गई। हड्डी टूटने के बाद बोला गया, मुगल ने कहा धर्म परिवर्तन कर लो, हम जान छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। बोले मेरा सिर केवल गुरु जी के चरणों में झुकता है, मैं केवल अपने गुरु भगवान का ध्यान करूंगा, केवल गुरु नानक देव जी मेरे गुरु भगवान है, बस मार डालो, मेरी पगड़ी झुकेगी नहीं। उस मुगल ने कहा अच्छा तुझे अपनी चोटी का, अपनी पगड़ी का बड़ा गुमान है, आज मैं तुझे गंजा करता हूं। नाई को बुलाया, जरा इसका सिर के सारे बाल उतार दो। सारे नाइयों ने कहा ये सरदार है, ये सिख है, इसके बाल हम नहीं काट सकते, इसके बाल हम नहीं काटेंगे। सारे नाई भाग गए, कोई बाल नहीं काटा। तब उस मुगल शासक ने हथौड़ी बुलाई, छैनी बुलाई और छैनी से बाल नहीं उतारे, पूरा का पूरा ये भेजा उतार दिया। छैनी और हथौड़ी से पूरा भेजा उतार दिया और भेजा उतार के फेंक दिया। लेकिन धन्य था वह जब उसकी छैनी और हथौड़ी से भेजा उतारा गया, उस समय वह अपने भगवान के चिंतन में डूबा। सिख भाई केवल गुरुदेव भगवान के चरणों में डूब गया, ओमकार के चरणों में डूब गया, गुरु नानक देव जी के ध्यान में डूब गया और डूबकर उसे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई। सिर के बाल उतार दिए गए, सिर की पूरी चमड़ी उतार दी गई, भेजा उतार दिया गया, फेंक दिया गया। लोगों ने उसके माथे पर कपड़ा बांधा, वह मरा नहीं, जिंदा था।
दूसरे दिन पता चला कि जिसने उसे इतना कठिन दंड दिया है उसकी लघुशंका रुक गई, मलमूत्र रुक गया, शरीर में दर्द हो गया। बड़े बड़े वैद्य बुलाए, उपचार नहीं हुआ। बड़े बड़े वैद्य हकीम बुलाए, उपचार नहीं हुआ। तब शरण में आया, हमने दंड दिया है, शायद इसी की सजा है। क्या सजा है? बोले तूने एक गुरु भक्त का अपमान किया है, भक्त का अपमान किया है। जा, तेरे माथे पर 100 जूते पड़ेंगे तब तेरा मलमूत्र छूटेगा। 100 जूते मारे गए और 5 दिन के बाद वह मुगल शासक मर गया अपने आप। उसके मरने के 21 दिन बाद यह भक्त अपने प्राण त्यागता है। ये इतिहास के पन्नों की सत्य घटनाएं आपसे कह रहा हूं। यहां हमारे रक्षक भगवान है। यदि तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा तो ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दमड़ी भी कोई निकाल देगा, चमड़ी भी कोई निकाल देगा, तो ईश्वर उसका हिसाब लेंगे। तुम सत्य ना छोड़ना बस। जिसने मारा वो मर गया 21 दिन के अंदर। हमारे यहां धैर्य है। हम सत्य के मार्ग पर तो चलें, लेकिन अपना धैर्य ना खोएं। यदि हमने धैर्य का पालन किया, ईश्वर हमारे रक्षक हैं। इसलिए कहता हूं, शराब यदि तुमने स्पर्श कर लिया तो ईश्वर साथ छोड़ देंगे। इसलिए बच्चों से कहो, बेटा तुम्हें शराब नहीं पीनी, अपनी संस्कृति पर आंच मत आने दो, शराब ना पियो। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है, कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीनता, चरित्र से ना गिरना, चरित्रहीन ना बनना। आज मुझे हाथ उठा के बताओ, आप में से कोई कभी शराब नहीं पिएगा? जो नहीं पीते वो अच्छे हैं। जो आज में से कोई शराब पीता है, सब हाथ उठाओ, बोले हम कभी शराब नहीं पिएंगे। दोनों हाथ। जो नहीं पीते वो भी हाथ उठाएंगे और जो पीते हैं वो भी उठाएंगे। दोनों हाथ उठाओ सभी लोग। मैया उठाओ, आप तो नहीं पीती हो फिर भी उठाओ। बोलो आज से। वैसे आप लोग नहीं पीते, अच्छा, फिर भी एक संकल्प आज राधाष्टमी के दिन। बोले आज के बाद हम कभी शराब नहीं पिएंगे। आप लोग पीते तो नहीं है? नहीं। तो हाथ उठा के कहो, आज के बाद हम